हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? लीजिए, आज हम फिर आ गए एक नई कहानी के साथ। तो चलिए सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है वृंदावन की चींटियाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी है। ये कहानी एक संत की है। एक संत थे। एक बार वे वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। लेकिन जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर क्यों न कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही थी। मुगल सराय ट्रेन आधे घंटे रुकती है, तो चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटियां लगी हुई थीं। उन्होंने चींटियों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटियां वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आई हैं। बेचारी इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गईं। कितनी भाग्यशाली थी ना ये, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन में, कितने जन्मों लग जाएंगे इनको वापस जाने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको कभी फिर मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा और इन चींटियों को वहाँ फिर से पहुँचाना होगा। और संत ने उन चींटियों को उसी डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई के दुकान पे पहुँच गए और डब्बा धरती पर रख दिया और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि मैं तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की रज लिखी है मैं उससे उस रज से दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया। सोचा क्या हो गया महाराज को, और उसने महाराज से पूछा महाराज क्या हुआ, मिठाई में चींटियां लग गई हैं? कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लीजिए। संत ने कहा अरे नहीं भैया, मिठाई में तो कोई कमी ही नहीं थी। इन हाथों से तो आज पाप होते होते रह गया। दुकानदार ने पूछा क्या हुआ? संत ने बताया इन हाथों से आज पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ भैया। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो संत के पैर के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। संत की तो बात ही कुछ और होती है। बात यहाँ भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की है और उनकी राजधानी की है। संत ने कहा बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। संत ने कहा दुकानदार से कि भैया जब भी हम लोग घर से बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने उस देवता से ज़रूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आएँ तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर के मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें प्रभु चलिए आपको साथ चलना है। ऐसा बोल कर ही घर से निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहन के निकल रहे हों, पर समय तो हमेशा प्रभु के हाथ में रहता है। इस संत के हृदय को इतना पवित्र देखकर दुकानदार उस संत के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और बोला महाराज मैं इस ब्रज में रहता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी इतना ज्ञान नहीं हुआ जितना ज्ञान आज आपने मुझे सिखा दिया। मैं आपको देखकर धन्य हो गया, आपकी चरणों के रज को पाकर मैं धन्य हो गया। और संत के चरण में गिर गया और रोने लगा। संत ने उसे उठाया और गले से लगाया और फिर संत वापस चले गए उन चींटियों को वहाँ पहुँचा के। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम हमेशा आप लोगों के लिए एक अच्छी कहानियाँ लेके आते हैं, जिनसे हमेशा आपको कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ सीखने को मिलती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और डेली हम आपके लिए नई कहानियाँ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय जय श्री राधे।